मैंने एक आदत की वजह से अपनी जिंदगी के 2 साल बर्बाद कर दिए थे। हर दिन सोचता था कि कल से बदल जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। क्या आपने कभी सोचा है कि हम वही काम बार बार क्यों करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं? क्यों हम हर मंडे से नई शुरुआत करने का सोचते हैं और फ्राइडे तक हार मान लेते हैं? क्यों हम जानते हुए भी कि देर रात तक जागना हमारे लिए बुरा है, फिर भी रोज देर से सोते हैं? इसी आदत ने कितने लोगों की जिंदगी बना दी। अमिताभ बच्चन आज भी सुबह 5 बजे उठते हैं। बिल गेट्स हर दिन पढ़ते हैं। और विराट कोहली अपनी फिटनेस और डिसिप्लिन के लिए फेमस हैं। लेकिन मैंने क्या किया? रोज मोबाइल पर घंटों बिताए। बस 5 मिनट और कहते कहते आदतों ने मुझे गुलाम बना दिया। और तब मुझे एक किताब ने झिंझोड़ कर रख दिया। द पावर ऑफ हैबिट, एक ऐसी किताब जिसने मेरी सोच, मेरा समय और मेरा जीवन बदल दिया। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं वो सीक्रेट जो आपकी आदतों को आपकी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं। और सबसे अंत में एक ऐसा बोनस सीक्रेट जो अगर आपने आज ही समझ लिया तो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी आपकी सबसे बड़ी सफलता में बदल सकती है। तो सोचिए, क्या आप अपने ही दिमाग के कैदी बने रहेंगे या आदतों को अपना हथियार बनाएंगे? इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे सीक्रेट बताने वाला हूं जिनसे आप अपनी पुरानी बुरी आदतों को बदल सकते हैं और नए अच्छे रूटीन बना सकते हैं। पहला, वो तरीका जिससे सक्सेसफुल लोग हर दिन 10 गुना ज्यादा काम कर लेते हैं। दूसरा, एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिससे उनकी सारी एनर्जी बर्बाद होती है। तीसरा, एक छोटा सा माइंड ट्रिक जिससे बुरी आदतें अच्छे बिहेवियर में बदल सकती हैं। चौथा, एक सिंपल रूल जिससे सक्सेसफुल लोगों की सुबह शुरू होती है। पांचवा, एक ऐसा साइंटिफिक सच जो आपकी विल पावर को देखने का तरीका बदल देगा। छठा, एक ऐसा आदत चक्र जो अगर समझ लिया तो आप खुद को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में एक ऐसा बोनस सीक्रेट जो लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही पॉइंट आपकी पूरी पर्सनैलिटी को बदल सकता है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। आप देख रहे हैं बुक एको। यहां हम सिर्फ उन्हीं किताबों को सामने लाते हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों की सोच, आदतें और जिंदगी बदल दी है। अगर आप भी अपने जीवन में एक असली मोड़ लाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही मोड़ हो। तो आइए अब जानते हैं आदत आखिर होती क्या है और क्यों यह हमारी असफलता या सफलता की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। सीक्रेट 1, वो तरीका जिससे सक्सेसफुल लोग हर दिन 10 गुना ज्यादा काम कर लेते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उस सीक्रेट की जिसकी वजह से विराट कोहली, सुनील छेत्री या फिर कोई भी सक्सेसफुल इंसान हर दिन इतना ज्यादा प्रोडक्टिव रहता है। असल में ये कोई मैजिक नहीं है। इनके पास भी उतने ही 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क पड़ता है रूटीन और आदतों से। इस किताब में बताया गया है कि हर आदत में 3 चीजें होती हैं: क्यू, संकेत, रूटीन, आदत, और रिवॉर्ड, इनाम। अब यह सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन असली खेल यही है। मान लीजिए सुबह अलार्म बजा। आपको नींद आ रही है, लेकिन आपने उठकर सीधे वर्कआउट किया। वो अलार्म आपका क्यू था। वर्कआउट रूटीन बन गई। और बाद में जो अच्छा फील हुआ वो था रिवॉर्ड। सफल लोग बस एक ही काम करते हैं। वो इस आदत के 3 हिस्सों को समझते हैं और उसे अपने हिसाब से सेट करते हैं। अब एक आम इंसान क्या करता है? मोबाइल चेक करता है, इंस्टाग्राम खोलता है या बिना प्लान के दिन शुरू करता है।
वहीं सक्सेसफुल लोग सुबह का पहला घंटा सबसे प्रोडक्टिव कामों के लिए रखते हैं। रूल क्या है? जिस आदत का शुरुआत वाला संकेत आप कंट्रोल कर सकते हो, आप पूरी आदत बदल सकते हो। तो आप भी सोचिए, आपका दिन किस सिग्नल से शुरू होता है? क्या वो मोबाइल है या कोई पॉजिटिव रूटीन? अगर आप चाहते हो कि आप भी हर दिन 10x काम कर सको, तो सबसे पहले उस क्यू को बदलो जो आपकी बुरी आदतों को ट्रिगर करता है। और हां, अगर आप यहां तक सुन रहे हो, तो यकीन मानो आप सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो। तो जल्दी से एक लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ, आपका दिन किस सिग्नल से शुरू होता है? सीक्रेट 2, एक गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं और जिससे उनकी सारी एनर्जी बर्बाद होती है। अब बात करते हैं उस गलती की जो हम में से ज्यादातर लोग हर रोज करते हैं और जिसके चलते हमारी आधी एनर्जी बिना मतलब ही बर्बाद हो जाती है। ये गलती है बार बार फैसले लेना। अब आप सोच रहे होंगे, अरे इसमें गलती क्या है? फैसले तो लेने ही पड़ते हैं। बिल्कुल लेने पड़ते हैं, लेकिन हर छोटे छोटे फैसले पर दिमाग खर्च करना, यह सबसे बड़ा थकाने वाला काम है। कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही सोचते हैं, क्या पहनूं, क्या खाऊं, अब क्या करूं, पहले कौन सा काम करूं? यह सब सोचते सोचते ही दिमाग थक जाता है। किताब में बताया गया है कि हमारी इच्छा शक्ति भी एक तरह की एनर्जी है जो लिमिटेड होती है। हर बार जब आप कोई फैसला लेते हो, वो थोड़ी थोड़ी खत्म होती जाती है। अब जरा सोचिए, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक जैसे कपड़े क्यों पहनते थे? क्योंकि उन्हें पता था, छोटी छोटी चीजों में दिमाग नहीं लगाना है, बल्कि बड़ी चीजों पर ध्यान देना है। अगर आप हर बार सब कुछ सोचकर करते हो, तो आपके पास असली जरूरी कामों के लिए एनर्जी ही नहीं बचती। तो क्या करना चाहिए? सुबह के कामों को ऑटोमेट कर दो। रूटीन बना लो ताकि फैसले लेने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छी आदतें सेट कर लो ताकि सोचने की जगह करने पर फोकस हो। क्योंकि जितनी कम चीजें आप सोचते हो, उतनी ज्यादा चीजें आप कर पाते हो। हर बार सोचने की जरूरत मत होने दो। अच्छी आदतें बनाओ और एनर्जी को बचाकर सही जगह लगाओ। और हां, अगर अब तक आप वीडियो में बने हुए हो, तो एक बात पक्की है, आप वाकई में खुद को बेहतर बनाना चाहते हो। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, क्या आप भी हर सुबह बहुत सारे फैसले लेते हो? अब चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, जहां मैं एक ऐसी माइंड ट्रिक बताने वाला हूं जो आपकी बुरी आदतों को बदल सकती है। सीक्रेट 3, एक छोटी सी माइंड ट्रिक जिससे बुरी आदतें अच्छे बिहेवियर में बदल सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मुझे पता है कि मेरी ये आदत खराब है, तो मैं उसे बदल क्यों नहीं पाता? असल में दिक्कत ये नहीं है कि हमें सही गलत नहीं पता। दिक्कत है हमारी आदतें जिद्दी होती हैं। लेकिन किताब में एक बहुत जबरदस्त माइंड ट्रिक बताई गई है, जिससे बुरी आदत को भी धीरे धीरे एक अच्छी आदत में बदला जा सकता है। इसका नाम है समक्यू न्यू रूटीन ट्रिक। मतलब, जो पुराना सिग्नल है उसे मत हटाओ, बस उस पर होने वाला रिएक्शन बदल दो। जैसे मान लीजिए, जब भी आप बोर होते हो तो इंस्टाग्राम खोल लेते हो। अब यहां बोरियत आपका क्यू है, इंस्टा स्क्रॉल आपकी रूटीन है, और थोड़ी देर का टाइम पास है रिवॉर्ड। अब आपको बस एक काम करना है, बोरियत आने पर नया रूटीन सेट करना। इंस्टा की जगह टहलने निकल जाओ, या किसी दोस्त को कॉल कर लो, या थोड़ी देर कुछ नया पढ़ लो। सिग्नल वही रहेगा, लेकिन आदत बदल जाएगी।
क्यों बदलना मुश्किल है, लेकिन रूटीन बदलना आसान होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग पुराना पैटर्न पहचानता है और आप उसी पैटर्न में धीरे से नई चीज डाल देते हो, और कुछ दिन बाद वो नई चीज आपकी नई आदत बन जाती है। मेरे एक दोस्त को जब भी स्ट्रेस होता था, वो चिप्स खा लेता था। अब उसने क्या किया? हर बार स्ट्रेस आने पर वो थोड़ा सा म्यूजिक सुनता है और वॉक पर निकल जाता है। स्ट्रेस कम भी हो गया और हेल्थ भी सुधर गई। तो आपको बस एक चीज करनी है, बुरी आदत के क्यू को पकड़ो और उस पर रिएक्शन बदल दो। सिग्नल को मत हटाओ, बस रिएक्शन बदल दो। धीरे धीरे बुरी आदतें भी अच्छी बन जाएंगी। और अगर आप यहां तक सुन रहे हैं, तो एक बात बोलना बनता है। आप सीरियस हो अपनी लाइफ को बदलने को लेकर, तो जल्दी से एक लाइक ठोक दो और कमेंट करके बताओ आप कौन सी बुरी आदत को बदलना चाहते हो। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे रूल की तरफ जो सक्सेसफुल लोगों की सुबह को खास बनाता है। सीक्रेट 4, वो सिंपल रूल जिससे सक्सेसफुल लोगों की सुबह शुरू होती है। अब हम बात करेंगे उस एक सिंपल रूल की जो कई सक्सेसफुल लोग अपनी सुबह की शुरुआत में फॉलो करते हैं और जिसकी वजह से उनका पूरा दिन प्रोडक्टिव रहता है। हम में से ज्यादातर लोग सुबह उठते ही मोबाइल उठाते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और पता ही नहीं चलता कब आधा घंटा निकल गया। लेकिन द पावर ऑफ हैबिट में बताया गया है कि अगर आपने सिर्फ सुबह का पहला घंटा कंट्रोल कर लिया, तो आप अपने पूरे दिन का गेम बदल सकते हो। इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट, मतलब एक ऐसी आदत जो बाकी कई अच्छी आदतों को ट्रिगर कर देती है। जैसे अगर आपने सुबह उठते ही पानी पी लिया, थोड़ा वॉक किया या 10 मिनट पढ़ाई कर ली, तो अपने आप दिन का बाकी हिस्सा भी अच्छा जाता है। ये छोटी सी जीत होती है जो दिमाग को एक पॉजिटिव सिग्नल देती है कि हां, आज कंट्रोल मेरे पास है। अब सोचो, अगर दिन की शुरुआत ही बिना सोचे समझे मोबाइल से हुई, तो आगे क्या होगा? सही शुरुआत सही दिन बनाती है। और यही कारण है कि बिल गेट्स, टिम कुक और ओपरा जैसे लोग अपनी सुबह एक सेट रूटीन से शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सिर्फ सुबह जीत लो, बाकी दिन अपने आप जीत जाओगे। तो आपको क्या करना है? अपनी सुबह की पहली आदत सोचकर चुनो। कोई एक अच्छी चीज सेट करो जो रोज हो, और उसे कभी स्किप मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे एक जानने वाले हर दिन सुबह उठते ही टू डू लिस्ट बना लेते थे। उन्हें बाकी सब याद न रहे, लेकिन वो आदत रोज करते थे, और बस उसी की वजह से उनका सारा दिन बैलेंस में रहता था। अगर सुबह की पहली आदत सही हो, तो पूरा दिन सही जाता है। और हां, अगर आप यहां तक आ चुके हो, तो एक काम जरूर कर दो। वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो रोज कहता है, यार सुबह जल्दी उठ नहीं पाता। अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे पॉइंट की ओर जो आपकी विल पावर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। सीक्रेट 5, एक ऐसा साइंटिफिक सच जो आपकी विल पावर को देखने का तरीका बदल देगा। अब तक आपने ये तो सुना ही होगा, सब कुछ मन से होता है, अगर मन करे तो कुछ भी मुमकिन है, या फिर बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। लेकिन द पावर ऑफ हैबिट में जो बताया गया है, वो सुनकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। असल में विल पावर भी एक आदत होती है। मतलब ये कोई जादू नहीं है जो अचानक आएगी, बल्कि ये एक मसल की तरह है। जितना आप इसे यूज करते हो, उतनी ये स्ट्रांग बनती है। और अगर आपने इसे ओवर यूज किया,
तो ये थक भी जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप दिन की शुरुआत में ही ढेर सारे डिसीजन लेते हो, जैसे क्या खाऊं, क्या पहनूं, पहले क्या करूं, तो आपकी विल पावर वहां ही खत्म हो जाती है। और फिर जब असली चैलेंज आता है, जैसे जिम जाना, पढ़ाई करना या मोबाइल ना उठाना, तो आपके पास ताकत ही नहीं बचती। इसलिए जरूरी है कि आप विल पावर को एक लिमिटेड एनर्जी मानो और उसे सबसे जरूरी कामों में लगाओ। किताब में एक रिसर्च बताई गई है, जहां जिन लोगों ने रोज अपना एक छोटा टारगेट पूरा किया, जैसे हर दिन खाने के बाद झाड़ू लगाना, उनकी बाकी आदतें भी धीरे धीरे सुधरने लगीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने विल पावर को ट्रेन किया, एक छोटी आदत के जरिए। विल पावर को यूज करो, वेस्ट नहीं। उसे रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ ताकि बड़ी चीजों के लिए स्टेमिना बने। मेरे एक जानने वाले को मीठा छोड़ना था, लेकिन जब भी सामने आता खा लेते थे। फिर उन्होंने क्या किया? हर दिन सिर्फ एक बार खुद को ना कहना शुरू किया, और धीरे धीरे उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग हो गई कि एक दिन पूरा मीठा ही छोड़ दिया। इच्छा शक्ति जादू नहीं है, ये एक हैबिट है जिसे रोज प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है। और अगर आप अब भी इस वीडियो में टिके हुए हो, तो एक बात पक्की है, आप में वो इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। तो कमेंट में एक लाइन जरूर लिखो, मैं अपनी विल पावर रोज मजबूत करूंगा, और देखना उसका असर आपको खुद दिखेगा। अब अगला पॉइंट है, एक ऐसा आदत चक्र जो अगर आपने समझ लिया तो आप खुद को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। सीक्रेट 6, एक ऐसा आदत चक्र जो अगर समझ लिया तो आप खुद को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। अब तक हमने ये समझा कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे बिगड़ती हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। लेकिन अब बात करते हैं उस मास्टर फॉर्मूले की जो हर आदत के पीछे काम करता है, जिसे कहा जाता है द हैबिट लूप। ये 3 हिस्सों का एक चक्र होता है, जिसे अगर आपने पकड़ लिया तो आप खुद को जैसे चाहें वैसा बना सकते हैं। इस हैबिट लूप में 3 चीजें होती हैं। क्यू, संकेत जो आदत को ट्रिगर करता है। रूटीन, रोज का काम जो आप उस सिग्नल पर करते हो। रिवॉर्ड, इनाम जो आपको अच्छा महसूस कराता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप काम करते करते बोर हो गए, तो आप उठकर चाय पी लेते हैं। यहां बोरियत क्यों थी? चाय पीना रूटीन थी और ताजगी रिवॉर्ड थी। अब अगर आप ये चक्र पहचान लो, तो आप उसी क्यू के ऊपर एक नया रूटीन सेट कर सकते हो, जैसे चाय की जगह 5 मिनट टहलना, या फेस धो लेना, या स्ट्रेच करना। इससे होगा क्या? आपका रिवॉर्ड वही रहेगा, ताजगी, लेकिन रूटीन बदल जाएगा और वही बनेगा आपकी नई आदत। यही तो है खुद को रीप्रोग्राम करने का तरीका। ना जबरदस्ती, ना गिल्ट, बस पैटर्न पहचान कर उसे एडजस्ट करना। मेरे एक दोस्त को आदत थी रात को देर तक नेटफ्लिक्स देखने की। हर दिन सोचते थे आज जल्दी सो जाऊंगा, लेकिन क्यों था? अकेलापन या बोर्डम। रूटीन था स्क्रीन टाइम। अब उन्होंने क्यू को समझा और उस समय किताब पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे स्क्रीन की जगह किताब आ गई और अब उन्हें नींद भी बेहतर आती है। हर आदत का एक लूप होता है, उसे पहचानो, रूटीन बदलो और जिंदगी बदल जाएगी। और अगर आप सच में अपने आप को दोबारा प्रोग्राम करना चाहते हो, तो एक बार इस पॉइंट को दोबारा सुनना, क्योंकि यही वो तरीका है जो आपकी हर बुरी आदत को पलट सकता है। अब बारी है
इस वीडियो के सबसे खास हिस्से की बोनस पॉइंट जो आम लोग मिस कर देते हैं, लेकिन समझदार लोग उसी से जीत जाते हैं। बोनस सीक्रेट। जो आदतें आप बार बार दोहराते हैं वही आपकी पहचान बन जाती हैं। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ना सिर्फ आपकी आदतें बदल सकती है बल्कि आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। हम अक्सर सोचते हैं जब मैं बदल जाऊंगा तब मैं अच्छा महसूस करूंगा, लेकिन सच क्या है? पहले आदतें बदलती हैं, फिर पहचान खुद ब खुद बदल जाती है। किताब में लिखा है, अगर आप रोज दौड़ते हैं तो एक दिन आप खुद को रनर मानने लगते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो एक दिन आप खुद को राइटर मानने लगते हैं। यानी आप जो बार बार करते हो वही आप बन जाते हो। अब सोचिए, अगर आप हर बार हार मान लेते हो, हर बार टालते हो, हर बार कह देते हो कल से शुरू करूंगा, तो आप अपने अंदर किस पहचान को पक्का कर रहे हो? लेकिन अगर आप हर दिन छोटा सा बदलाव लाते हो, हर दिन थोड़ा सा कंट्रोल करते हो, तो आप अंदर से खुद को एक स्ट्रांग इंसान बनाते हो। इसलिए छोटी आदतों को हल्के में मत लो, क्योंकि यही तय करती हैं कि आप कौन हो और क्या बनोगे। मैंने जब पहली बार सुबह 6 बजे उठना शुरू किया तो मुझे खुद पर भरोसा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ये आदत दोहराई, मैंने खुद को एक ऐसा इंसान मानना शुरू कर दिया जो टाइम पर उठता है, डिसिप्लिन्ड है। और यकीन मानो, उस एक पहचान ने मेरी बाकी जिंदगी पर असर डाला। आपकी आदतें सिर्फ काम नहीं करती, वो धीरे धीरे आपकी पहचान गढ़ती हैं। तो सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और वैसा बनने के लिए आपको कौन सी आदतें रोज करनी है। अगर आपने इस बात को पकड़ लिया तो बस समझिए आपकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। चलिए अब एक बार फिर सब कुछ साफ साफ समझ लेते हैं, ताकि आप इन चीजों को सिर्फ सुने नहीं, अपनी जिंदगी में लागू भी कर सकें। पहला पॉइंट, हमने जाना कि हर आदत 3 हिस्सों से बनती है: संकेत, क्यू, रोज का काम, रूटीन, और इनाम, रिवॉर्ड। और सक्सेसफुल लोग इसी स्ट्रक्चर को पकड़कर अपनी आदतों को प्लान करते हैं। वो जानते हैं दिन की शुरुआत कैसे करनी है, कब क्या करना है, और इसीलिए उनका हर दिन टारगेटेड होता है। दूसरा पॉइंट, हमने सीखा कि छोटी छोटी चीजों पर बार बार सोचना हमारी इच्छा शक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर सुबह उठकर क्या पहनें, क्या खाएं जैसे फैसले हमारी एनर्जी को चूस लेते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपना रूटीन सेट कर लेते हैं ताकि फैसलों की जगह फोकस और एक्शन पर ध्यान दे सकें। तीसरा पॉइंट, बुरी आदतें तब टूटती हैं जब आप पुराना संकेत वही रखते हो, लेकिन उसके ऊपर रिएक्शन बदल देते हो। अगर आप बोर होके मोबाइल उठाते हो तो उसी बोरियत पर कोई पॉजिटिव रूटीन जोड़ो, जैसे वॉक या म्यूजिक। धीरे धीरे वही बन जाएगी आपकी नई आदत। चौथा पॉइंट, सुबह की पहली आदत सबसे ज्यादा मायने रखती है। इसे कहते हैं कीस्टोन हैबिट, जो दिन की बाकी अच्छी आदतों को ट्रिगर करती है। अगर आपकी सुबह सही शुरू होती है तो दिन की आधी लड़ाई आप जीत चुके होते हो। पांचवा पॉइंट, इच्छा शक्ति कोई जादू नहीं है, यह भी एक तरह की आदत है। आप इसे रोज रोज छोटे छोटे डिसीजन से ट्रेन कर सकते हो। अगर रोज एक बार खुद को ना कहना सीख लिया तो धीरे धीरे हर बुरी आदत पर कंट्रोल आ जाएगा। छठा पॉइंट, हर आदत एक लूप में चलती है: संकेत, रूटीन, इनाम। इस चक्र को पहचान लो तो आप किसी भी आदत को बदल सकते हो। बस रूटीन बदलो
बाकी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। अब ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये वो टूल्स हैं जिनसे आप अपने आप को दोबारा डिजाइन कर सकते हो। तो अब सवाल ये है, क्या आप वही रहना चाहते हैं जो अब तक थे, या उस इंसान की तरफ बढ़ना चाहते हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे? अब आखिरी सवाल आपसे, क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हम किसी काम पर ज्यादा देर तक टिक क्यों नहीं पाते? हर 2 मिनट में मोबाइल उठाना, बिना वजह नोटिफिकेशन चेक करना, और फिर खुद से गुस्सा होना, यार फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो हमारी अगली वीडियो है डोपामाइन, एक ऐसी किताब जो आपको ये समझाएगी कि कैसे आजकल की दुनिया हमारी अटेंशन को बेच रही है और कैसे आप इस जाल से बाहर निकल सकते हो। अगर आप सच में चाहते हो कि आपका फोकस, आपकी सोच और आपका समय आपके कंट्रोल में आए, तो ये अगली वीडियो आपके लिए जिंदगी बदलने वाली हो सकती है। इसलिए अभी सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो किसी ऐसे दोस्त के साथ जो हर दिन डिस्ट्रैक्शन से परेशान है, और कमेंट में बताओ आज की वीडियो का कौन सा पॉइंट आपके दिल को छू गया। बुक एको पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम वो बातें सीखते हैं जो जिंदगी को असल में बेहतर बना सकती हैं। मिलते हैं डोपामाइन डिटॉक्स में, जहां डिस्ट्रैक्शन को हराना नहीं, उसे समझकर खत्म करना सिखाया जाएगा।